कब हमें पता चलेगा कि हमारे मार्क्स कितने हैं? कोई आंसर की का तो कोई पता नहीं है, कुछ आया नहीं है। कहाँ चेक करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, गलतियाँ कैसे होती है, हाउ डू आई चेक कि वो शिफ्ट डिफिकल्ट थी या आसान थी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सर आंसर की कब आएगा, कब हमें पता चलेगा कि हमारे मार्क्स कितने हैं? डरे हुए भी हैं हम कि कितने मार्क्स आएंगे, जानना भी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जानना नहीं है मुझको, पर जो भी है प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा। और एक्सपेक्टेड था कि यार 12th को आना चाहिए था, है ना। और लेकिन 12th तो अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ, हाँ शाम के 7 बज चुके हैं और अभी 12th को कोई आंसर की का तो कोई पता नहीं है, कुछ आया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार आपको पूरा गाइडेंस दे देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ चेक करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे सारी स्टेप्स होती है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अच्छे से आराम से सुनना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भले ही ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले की ले रहा हूँ, लेकिन ये सारी आपके लिए अप्लीकेबल है। कैसे रेस करते हैं, गलतियाँ कैसे होती है, कैसे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन गलत है या सही है, और आप उसको रेस करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ें बताऊंगा। प्लीज़ डिटेल वीडियो है, पूरा आखिर तक देखना। और बच्चों आप सबको पता है कि गणित अंक काउंसलिंग करता है। आप सबको पूरी अच्छे से कॉलेज लिस्ट, कौन सा कॉलेज कौन सा नहीं डालना है, वो सब बताएंगे हम। और यार काउंसलिंग का मतलब सिर्फ कॉलेज लिस्ट देना नहीं होता, 1-to-1 आपसे कनेक्ट होना, आपको समझना, आपके पेरेंट्स से बात करना, और फिर कौन सी ब्रांच आपके लिए अच्छी है बुरी है, क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका परसेंटाइल कम होने पे हम कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा करियर आगे अच्छा जाए। ये सब करना होता है। 1-to-1 जूम मीटिंग्स लेनी होती है। हम अवेयरनेस सेशन भी करते हैं, सीनियर्स को आपके साथ पूरा कनेक्ट करते हैं, हर ब्रांच के बच्चों को मिलाते हैं। बहुत कुछ इस प्रोसेस को हम बहुत इंफॉर्मेटिव बनाते हैं ताकि आपका डिसीजन जो हो बहुत इंफॉर्म्ड डिसीजन हो। तो ये सब हम करते हैं अच्छे से। आपको पता ही है गणित अंक जो भी करता है वो पूरे दिल से और ईमानदारी से करता है। तो काउंसलिंग हमारा डेल्टा 4.0 जरूर आएगा, बट हम वेट कर रहे हैं आंसर की आने का। आंसर की के बाद हम ये सब शुरू करेंगे। जल्दी क्या है भाई, आप बहुत मैसेजेस आ रहे हैं सर इन्होंने लॉन्च कर दिया उन्होंने लॉन्च कर दिया, करने दो। हम जो है टाइम पर, इनफैक्ट टाइम से पहले ही रहेंगे हमेशा, बट बहुत अच्छे से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से। और आपको पता है हम इस दौरान बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने आपके लिए कॉलेज प्रिडिक्टर बनाया है, बिल्कुल परसेंटाइल पे कौन से रीजन में कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ऐसा कुछ हम आपको देंगे, लेकिन कोर्स लॉन्च होने तो उसके बाद मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। सर आंसर की कब आएगी, कब रिलीज होने वाली है, और पीसीएम की पहले होती है, पीसीबी की पहले होती है, या दोनों की? तो यार बच्चा लोग हमने एक्सपेक्ट किया था 12th को आएगी, लेकिन 12th को नहीं आई तो 13th 14th, है ना, मतलब कल परसों। मैं फिर कहता हूं मैं 12 को शूट कर रहा हूं ये वीडियो, भले आप शायद 13th को देख रहे हो, लेकिन 13th 14th इन 2-3 दिनों में आ ही जानी चाहिए। और हिस्ट्री क्या कहती है, अगर आप नोटिस देखते हो लास्ट ईयर की, कोई भी साल की देखोगे तो हमेशा पीसीबी ग्रुप के पहले आंसर की आती है। तो पहले 22, 23, 24 ये लास्ट ईयर का है, राइट। तो इस साल भी पहले 2 दिन पीसीबी वालों को मिलेगा और उसके बाद पीसीएम। यह हमेशा होता है, 24, 23 हर साल ऐसे हुआ है। तो आपके साथ भी पीसीएम वाले बच्चे 2-3 दिन बाद होगा आपका आंसर की रिलीज। ये इंपॉर्टेंट है, चलो थोड़ी, है ना, साई ऑफ रिलीफ। मैंने आपको कहा है ना कि इस दौरान आप कुछ अलग सीख लो, शुरू कर दो अलग चीजें सीखना आप, ठीक है। यस, तो आंसर की पहले पीसीबी की आती है, उसके बाद पीसीएम की आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ये डेट्स जो है वो लास्ट ईयर के थे, लेकिन इस साल के अगर हम डेट्स देखें तो मेरे ख्याल से 13th 14th 15th ये पीसीबी के लिए हो सकता है, और 16 17 18 ये पीसीएम के लिए हो सकता है। तो ये आंसर की डेट्स हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली यही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब सर आंसर की डेट अगर आ गई, एक नोटिस आएगा, वो नोटिस हम भी आपसे शेयर करेंगे जैसे आपने देखा अभी। उस नोटिस के बाद कैसे चेक करते हैं आंसर की, हाउ डू आई चेक, फोन पर, लैपटॉप पर, आईपैड पर कैसे चेक करूं? तो फटाफट आप देख लो। आप सबको पता है यार आपकी जो बेस्ट वेबसाइट है, यहां से सारी चीजें जो होगी वो होगी cetcell.mahacity.org। यहां आप जाएंगे, यहाँ सीटी पोर्टल AY 2025-26 पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉगिन वॉगिन डालना होगा, अपना जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालोगे आपको पता है ना, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, पासवर्ड, 2 चीजें डालनी होती है। जैसे आप डालोगे, मैंने डाल रखा है किसी का, एक स्टूडेंट का मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, सीटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, साइकोमेट्रिक, हेल्प डेस्क वगैरह वगैरह, हॉल टिकट, वो सब। तो हॉल टिकट का काम हो गया। अब आपको जो दिखेगा वो यहाँ दिखेगा ऑब्जेक्शन ट्रैकर में। ध्यान से देखना कहाँ दिखेगा, ऑब्जेक्शन ट्रैकर में। यहाँ क्लिक करोगे,
अब यहां जैसे क्लिक करते हो तो यार अगर पीसीबी वालों का है तो सिर्फ पीसीबी वालों को ही दिखेगा, तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा। पीसीबीएम वाले तो पीसीबी वाले ही, यहां पे आप क्लिक करोगे, अभी यहां पे कुछ भी नहीं है लेकिन यहीं पर दिखेगा, ठीक है। ओके सर, रेज वगैरह वगैरह यहीं पे आप देखते हो, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, यूजी वगैरह वगैरह, तो यहां पर अगेन मैं कहूं ये यूजी वाले हायर एजुकेशन यहीं पे आपको आंसर की मिलेगी आपकी, और मेडिकल वालों को यहीं पे आपको, आप समझ रहे हो ना, यही वो पूरा स्क्रीन है जहां पे आपको आंसर की मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसी आंसर की दिखाई देती है आपको उसको सेव करो, उसको डाउनलोड करो। आप कहोगे मुझे आता ही नहीं है सेव करना, डाउनलोड करना, सीख लो, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आंसर की सिर्फ 2 दिन के लिए आपके सामने होती है। मैंने देखा है लास्ट ईयर भी कई पेरेंट्स कहते हैं आंसर की चेक किया था तब तो यार 140 आ रहे थे लेकिन परसेंटाइल बहुत कम आ गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर की को जो भी आपका दिख रहा होगा, आपको रिस्पॉन्स शीट दिखेगा, वो पूरा आप डाउनलोड करके सेव करके रखो, और हाँ हमें भी शेयर करना, हाँ हमें भी व्हाट्सएप करना। बिल्कुल आप सबको पता है जब भी आपकी आंसर की आ जाती है मेरे बच्चा, हाँ सेंड करना हमको भी, मैं आपको गूगल फॉर्म भी भेजूंगा, हाँ यस बिल्कुल, एक और नया वीडियो और उसके नीचे हम गूगल फॉर्म भेजेंगे, उस पर आप फिल करना, या फिर हमें आप व्हाट्सएप करना 7887828980 पर। क्या व्हाट्सएप करना, आपकी रिस्पॉन्स शीट, मतलब जहां, ताकि हमें सारे क्वेश्चंस देखने मिले। हाँ हमको सारे क्वेश्चंस देखना होता है ताकि हम एनालाइज कर पाए कि वो शिफ्ट डिफिकल्ट थी या आसान थी, मार्क्स पे कितने परसेंटाइल होंगे, चाहिए ना आपको वीडियो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो वो सब देखने के लिए हमें आपके पूरे 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। तो आप वो सेव डाउनलोड पक्के से करना, सेव योर आंसर शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे चेक करते समझ में आया, सेव करना जरूरी है भी समझ में आ गया सर। अच्छा बहुत बार हमें लगता है ना, आप अभी से कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस गलत थे, हाँ सर हमारे शिफ्ट में वो 2 क्वेश्चन के आंसर अलग थे, ये थे वो थे, तो हर साल ऐसा होता है। तो इसी के लिए आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्जेक्शंस को रेज करते आता है। सर कैसे रेज करते हैं ऑब्जेक्शंस को, बच्चों जब आप डाउनलोड करोगे आपका रिस्पॉन्स शीट तो आपको ऐसे कुछ दिखता है, या कोड नंबर होता है, जैसे यहाँ मैथ्स का कोड नंबर है, राइट, ये जो क्वेश्चन है इसका कोड नंबर होता है, देखिए आराम से, और कोड में लास्ट ईयर का है, ठीक है, कोड नंबर है मैथमेटिक्स का, और यहाँ पे दिया होता है कि यार करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और कैंडिडेट का रिस्पॉन्स कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन 64 वाला था, मतलब डी ऑप्शन, और कैंडिडेट ने जो किया था वो 61 वाला, मतलब ए किया था। तो ये है, इस तरह होता है। अगर आपको लगता है नहीं यार आपका ही आंसर सही है, इन्होंने जो दिया है वो गलत है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको पहले तो वेरीफाई करना चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दो, अपना व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैं पक्का वेरीफाई करूंगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन रेज करना। 3 दिन मिलते हैं हमको, 2 से 3 दिन, तो उन 2-3 दिनों में मुझसे वेरीफाई कर लो मैथ्स के सारे, इवन केमिस्ट्री फिजिक्स भी भेज दो, मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 1000 रुपए लगते हैं। तो आप पहले किसी से बहुत अच्छे से वेरीफाई करा लो कि यार सही में आप सही हो या वही सही है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे रेज और व्यू ऑब्जेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, उसको आप क्लिक करोगे और रेज हो जाता है वो ऑब्जेक्शन। उसके लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं, हर ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। और सबसे खास बात, जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, पूरे 5 लाख बच्चे जितने बैठे हैं उसमें से अगर एक ने भी रेज किया, और अगर वो है ना जो भी है गलत निकला सही निकला, अकॉर्डिंगली पूरे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। समझ रहे हो ना, आपके शिफ्ट में अगर किसी एक ने भी रेज किया तो सबको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको रेज करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं हम कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि आप सब मुझे भेजो और उस शिफ्ट के सारे बच्चे कॉन्ट्री कर लो और 1000 रुपए एक जना पे कर देगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं, मजाक करो। लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपने रेज किया नहीं किया, किसी और ने अगर किया होगा तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर का भी देखते हो, अब अच्छा लोग लास्ट ईयर का देखते हो तो बहुत सारे, देखो ऐसे नोटिस आता है कि कितने क्वेश्चंस रेज किए हैं। अब बहुत रेज होते हैं हर साल, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड, इतने ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, कितने कंसिडर हुए, कितने कंसिडर नहीं हुए, पीसीएम में पीसीबी में सब बताया जाता है। चीफ ऑफ पेपर सेटर होते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि वो क्वेश्चन सच में गलत है, उसमें ऑप्शन गलत है या नहीं है, देखो। और फिर जो करेक्ट हुए हैं किस तरह की करेक्शंस होती है यहाँ पे। तो फिजिक्स में यहाँ पे दिया गया, इस जो भी क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है, नन ऑफ द ऑप्शन वाज करेक्ट, तो फुल मार्क्स भी दिए हैं। तो फुल मार्क्स भी मिलते हैं, हर क्वेश्चन को फुल मार्क्स मिलते हैं क्या, ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन करेक्ट नहीं था, लास्ट ईयर बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है। चेंज इन आंसर की, अब देखो चेंज इन आंसर की हुआ है कुछ क्वेश्चन में, तो उनको जो आंसर की लेटर से पहले ए दिया था आंसर, जो ए वालों को मार्क्स मिला था, अब डी हो गया उसका, तो अब डी वालों को मिलेगा, ए वाले का कम हो जाएगा। तो ये चेंज इन आंसर की वगैरह भी होता है, ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, तो उनको फुल मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे होता है, देखो ना मैथ्स में भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, तो सबको मार्क्स मिल जाता है। आपने उसको टिक किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट,
ऐसा होता है चेंज इन आंसर की, चेंज इन आंसर की में जिसका करेक्ट है उसी को मिलेगा मार्क्स। तो इस तरह की गलतियां होती है और एक्सेप्ट करती है सीईटी सेल। और जरूरी नहीं है कि ये सब जो है हर कोई रेस करे, किसी एक बच्चे ने भी अगर ये इस आईडी का क्वेश्चन रेस किया तो वो उस आईडी, जितने पेपर में वो आईडी है, जितने पेपर में वो क्वेश्चन है, जितने लोगों के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था, सबको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा नहीं सर मैं करूंगा रेस 1000 रुपये दूंगा तभी होगा, क्या? बिल्कुल नहीं, आप आराम से शांति से देख सकते हो, कोई ना कोई तो रेस करेगा ही। या फिर आप 5-6 दोस्त हो तो आप 100 रुपये 200 रुपये कॉन्ट्री करके कोई एक रेस कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे रेस किया जाता है और हर साल रेस होते हैं, बट आप कंफर्म मुझसे कर लेना, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको पता है ना, आपका गणित अंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। आप पढ़ाई के वक्त भी था, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मुझे पता है आपका सफर बहुत अच्छा रहा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना है, अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए पहुंचना है, कुछ सीख कर आगे जाना है, और यहां पर भी गणित अंक आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना, आई विल ऑलवेज बी देयर। आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के आपको बता दूं, यार कितने वीडियोस आ रहे हैं ना आंसर की रिलीज, फेक बात है, बट होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या रहता है, इस प्रोसेस को आपको बताना बहुत जरूरी था। पूरा प्रोसेस आराम से बताऊंगा आने वाले दिनों में। हाँ, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं भी आपके साथ हमेशा एक वीडियो शेयर करूंगा और वो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। प्लीज शेयर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और लाइक वाइक तो करना बनता है ना इन वीडियोस को। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।